हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। यानी कि यह वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है और उसका संबंध वाक्य की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट होता है। ठीक है। Example, Mohan came from Agra. Hari went to Delhi. There is a cow in the field. He is fond of tea. यहाँ पे जो फ्रॉम वर्ड है पहले सेंटेंस में, उसका रिलेशन आगरा वर्ड से है। ठीक है, मतलब ये नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में जो टू वर्ड है वो दिल्ली से रिलेटेड है। थर्ड सेंटेंस में इन जो है वो द फील्ड से रिलेटेड है। फोर्थ सेंटेंस में ऑफ वर्ड जो है वो टी से रिलेटेड है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब की। प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब, वी शुड नॉट थिंक अ वर्ड इज ऑलवेज अ प्रीपोजिशन, इट्स यूज डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। यानी कि यह नहीं मान लेना चाहिए कि कोई शब्द हमेशा प्रीपोजिशन होगा, यह वाक्य में उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। ठीक है। एग्जाम्पल, एज अ प्रीपोजिशन, द टीचर इज इन द क्लास, हरी केम आफ्टर हिम, द बुक इज ऑन द टेबल। एज एन एडवर्ब, ही केम इन, यू केम सून आफ्टर, लेट अस मूव ऑन। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ द प्रीपोजिशन। जनरली अ प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। यानी कि बेसिकली प्रीपोजिशन का स्थान किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल, ही वेंट टू मार्केट इन द इवनिंग। बट समटाइम्स अ प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर इट्स ऑब्जेक्ट, स्पेशली इन रिलेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि कभी कभी प्रीपोजिशन जो है वो कर्म के बाद भी आता है। ठीक है, स्पेशली रिलेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। एग्जाम्पल, आई हैव सीन द हाउस विच यू स्पोक ऑफ। इसमें जो विच वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है। सेकेंड, whom आर यू लुकिंग फॉर, इसमें जो whom वर्ड है वो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। नंबर वन, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, मतलब जिसमें टाइम शो होता है उसमें हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक टू, टिल, बिफोर, फ्रॉम, आफ्टर, विद इन, एट, फॉर, सिंस, एक्सेट्रा। सेकेंड, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, इसमें यूज़ होता है एट, टू, फॉर, टूवर्ड्स, इनटू, फ्रॉम, ऑफ। थर्ड, प्रीपोजिशंस ऑफ पर्पस, इसमें यूज़ होता है फॉर। फोर्थ, प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन, इसमें यूज़ होता है टू, इन, एट, बेलो, अबव, ओवर, अलोंग, अंडर, आउटसाइड, इनसाइड, बिहाइंड, नियर, एक्सेट्रा। ओके। फिफ्थ, प्रीपोजिशंस ऑफ मटेरियल, इसमें यूज़ होता है ऑफ। सिक्स्थ, प्रीपोजिशंस ऑफ सोर्स, इसमें यूज़ होता है ऑफ, फ्रॉम, आउट ऑफ। सेवेंथ, प्रीपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसमें यूज़ होता है विद। एट्थ, प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंसी, इसमें यूज़ होता है बाय। नाइन्थ, प्रीपोजिशंस ऑफ पोजेसन, इसमें यूज़ होता है ऑफ। टेंथ, प्रीपोजिशंस ऑफ एडिशन, इसमें यूज़ होता है विद। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। पहले हमने मीनिंग के बेस पे क्लासिफिकेशन किया था प्रीपोजिशन का, अब हम फॉर्म के बेस पे करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है। ए, सिंपल प्रीपोजिशंस, इसमें यूज होंगे इन, ऑन, टू, एट, फॉर, बाय, अप, फ्रॉम, विद, ऑफ, सिंस, आउट। बी, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, इसमें यूज होंगे along, across, into, within, around, below, behind, beneath, besides,
two words, upon, between, inside, outside, underneath. C. Phrasal prepositions. इसमें यूज होंगे out of, outside of, from, below, from, amongst, owing to, on account of, for the sake of, in accordance with a view to, by force of. D. Participial prepositions. इसमें यूज होंगे रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, कंसिडरिंग एंड एक्सक्लूडिंग. ओके, अब बात करते हैं यूजेस ऑफ सम प्रीपोजिशंस. पहला, फॉर एंड सिंस. फॉर इज यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फॉर जो है उसका प्रयोग अवधि तथा लिए के अर्थ में होता है. एंड सिंस इज यूज टू शो द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द एक्शन स्टार्टेड, यानी कि सिंस का प्रयोग समय के प्रारंभ के लिए होता है. ठीक है. फॉर का एग्जाम्पल है दिस इज फॉर यू, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 hours. एंड सिंस का एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock. ओके, यहाँ पे जो फॉर है वो एक लंबे समय को प्रदर्शित करता है और जो सिंस है वो एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए यूज़ होता है. ठीक है. नेक्स्ट, बिटवीन एंड among. बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 persons और थिंग्स एंड among इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स, यानी कि बिटवीन का जो प्रयोग है वो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है और among का जो प्रयोग है वो 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है. बिटवीन का एग्जाम्पल है मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड मोहन, यानी कि जो पैसे हैं वो 2 लोगों के बीच डिवाइड हुए हैं, राम एंड मोहन. ठीक है. और एमंग का एग्जाम्पल है मोहन वॉज डिवाइडेड अमंग राम, मोहन एंड गोपाल, यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के बीच पैसे डिवाइड हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रॉम, विद एंड बाय. पहले बात करते हैं फ्रॉम की. फ्रॉम इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग एल्स, यानी कि जब कोई वस्तु किसी से अलग हो तब से शब्द के लिए फ्रॉम लिखते हैं. ठीक है. बाय. बाय इज़ यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज़ डन बाय समवन, यानी कि जब कोई कार्य किसी के द्वारा हो उसे तब हम बाय कहते हैं. ठीक है, या फिर बाय का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट, विद. विद इज़ यूज्ड टू शो कंपनी और इंस्ट्रूमेंट, यानी कि विद का प्रयोग जो है वो साथ, शब्द या फिर वस्तु के साधन के रूप में करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल, the mangoes fell from the tree. The mangoes were sold by him. He went to Agra with his brother. He killed the bird with a stone. Now, beside and besides. Beside means by the side of and besides mean in addition to, यानी कि beside का अर्थ है बगल में और besides का अर्थ होता है in addition to, यानी कि अतिरिक्त. ठीक है. Example of beside, come and sit beside me. Example of besides, besides being fined, he was turned out of the school. He needs a pen besides a pencil. Okay. Next, in and at. In is used when we talk about a large area or place, यानी कि इन वहाँ यूज़ होता है जब पूरे इलाके के रूप में किसी स्थान की बात की जाती है, तो इन का प्रयोग होता है वहाँ पे. ठीक है. At is used when we talk about a specific or a exact place, यानी कि at का प्रयोग वहाँ होता है जब एक सीमित स्थान की बात की जाती है. एग्जाम्पल, वी स्टेड इन कोलकाता फॉर 6 days. ये इनका एग्जाम्पल है. आई लाइव एट टुंडला, ये एट का एग्जाम्पल है. ठीक है. नाउ, अबाउट. अबाउट इज़ यूज टू शो रिलेशन और सब्जेक्ट, यानी कि अबाउट किसी प्रकार की निकटता प्रदर्शित करने के लिए यूज़ होता है. एग्जाम्पल, डू यू नो अबाउट हिम, डोंट नॉट थिंक अबाउट हिम, टेल मी अबाउट द एक्सीडेंट, आई एम फॉन्ड ऑफ हियरिंग अबाउट लायंस. ओके. नाउ बात करते हैं अबव की.
Above is used when one thing is over another but not touching it. यानी कि जब एक वस्तु दूसरे से ऊपर हो लेकिन सटी हुई ना हो तो ऊपर शब्द के लिए above का प्रयोग होता है. एग्जाम्पल, a bulb was hanging above the table. The bird is flying above the tree. Above also means beyond, more than, or higher than. Okay. Now before. Before are two types. Number one, earlier than, यानी कि time और oblique number. मतलब कि बिफोर का मतलब अर्लियर दैन होता है एक सेंस में, ठीक है. एग्जाम्पल, शी विल कम बिफोर नून. 6 कम्स बिफोर 7. ठीक है. दूसरा, इन फ्रंट ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ. बिफोर ऑल्सो मीन्स इन द फ्रंट ऑफ और इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि बिफोर का मतलब इस सेंस में भी है इन फ्रंट ऑफ और द इन प्रेजेंस ऑफ. एग्जाम्पल, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द जज. He said it before the witness. Okay. अब बात करते हैं behind की. Behind means at the back of. Behind का जो प्रयोग है वो शब्द के पीछे के लिए होता है, ठीक है. Example, the cat ran behind the rat. My house is behind a school. Next, below. Below means at a lower level. Below का मतलब हुआ नीचे, ठीक है. Example, the number was below 50. Do not hit below the belt. Okay. Next, beyond. Beyond means on the farther side of, outside or exceeding. यानी कि beyond का प्रयोग के परे, पार, बाहर शब्द के लिए होता है, ठीक है. Example, his house is beyond those trees. It is beyond belief. It is beyond my imagination. ठीक है, जो परे हो, ठीक है, वहाँ पे बियॉन्ड यूज़ होगा. अब बात करते हैं बट की. बट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ एक्सेप्ट, यानी कि बट का प्रयोग होता है एक्सेप्ट, यानी कि को छोड़कर शब्द के लिए ये भाव प्रदर्शित करता है. एग्जाम्पल, नो बडी बट यू कुड बी एबल. ओके. एवरी वन वॉज देयर बट यू. नाउ बात करते हैं फ्रॉम की. फ्रॉम इज़ यूज टू एक्सप्रेस सेपरेशन फ्रॉम अ प्लेस, टाइम, कॉज और व्हेन वन थिंग इज़ मेड फ्रॉम अनदर थिंग. यानी कि फ्रॉम का प्रयोग स्थान से अलग होने का भाव, समय का भाव, कारण का भाव तथा एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने के लिए होता है. एग्जाम्पल, रीता हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली. ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर. वी मेक चेयर्स फ्रॉम वुड. शी विल बी रीडिंग फ्रॉम इवनिंग. These lines are from the Ramcharitmanas. Okay. Next, in. In is used to express place, time, condition, state, profession और field of activity. यानी कि इन का प्रयोग किसी के भीतर समय का भाव, दिशा, अवस्था का भाव, पोशाक में तथा पेशा, व्यापार, कार्यकलाप का भाव प्रदर्शित करने के लिए होता है. एग्जाम्पल, वी लिव इन इंडिया. We will go in 2 days. They are in trouble. The sun rises in the east. He is in the room. Okay. Now बात करते हैं into की. Into is used to show movement from outside to inside or entering deeply. यानी कि into का प्रयोग बाहर से भीतर की ओर जाने के लिए या गहराई में जाने का भाव प्रदर्शित करने के लिए होता है. Example, Sheila came into my room. The girl dived into the swimming pool. Okay. अब बात करते हैं ऑफ की. यूजेस ऑफ ऑफ, यानी कि ऑफ का जो यूज़ है वो 3 प्रकार से होता है. पहला, रिलेशन ऑब्लिक बिलोंगिंग. हरीश वॉज द सन ऑफ उमेश. आई लाइव इन द हाउस ऑफ माई फादर. यानी कि यहाँ पे रिलेशन प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है. सेकेंड, पार्ट ऑब्लिक क्वांटिटी. एग्जाम्पल, अ लोड ऑफ ब्रेड इज इनफ फॉर मी. आई बॉट अ किलो ऑफ शुगर. यहाँ पे ऑफ का यूज़ पार्ट और क्वांटिटी के बेस पे हो रहा है, ठीक है. तीसरा है कॉज. शी डाइड ऑफ मलेरिया. व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ. यहाँ पे ऑफ का यूज़ कॉज के बेस पे हो रहा है, ठीक है. पर सटा हुआ है उसका बोध करने के लिए किया. नेक्स्ट, विद.
नेक्स्ट ऑन इज़ यूज्ड फॉर पोजीशन और टाइम, यानी कि ऑन का प्रयोग जो है वो एक वस्तु का दूसरी के ऊपर सटा हुआ है उसका बोध करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, शी इज राइटिंग ऑन पेपर, आई एम फ्री ऑन संडे, ही विल रीच ऑन टाइम। नेक्स्ट टू इज यूज टू शो डायरेक्शन, प्लेस, टाइम और पर्पस, यानी कि टू का प्रयोग किसी ओर जाने, स्थान या समय का भाव, उद्देश्य आदि के लिए होता है। एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू स्कूल, प्लीज टर्न टू द लेफ्ट, इट इज 6 to 7, they came to see him. Next, with is used in the same of, together with or in company of, यानी कि with का प्रयोग एक साथ, साथ साथ या के साथ के लिए यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, राम वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, इट इज easy to sail with the wind, I cannot do with you. दूसरा, with is also used to show possession और quality, यानी कि with का प्रयोग शब्द वाला या वाली तथा के साथ के संदर्भ में भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज़ अ मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड, देयर वॉज अ हंटर विद अ गन, आई वॉन्ट अ हाउस विद अ स्विमिंग स्विमिंग पूल है, ठीक है। तीसरा, विद इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बाय मीन्स ऑफ ऑब्लिक यूजिंग, यानी कि विद का प्रयोग जो है वो शब्द से या के द्वारा के लिए होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सीता कट द एप्पल विद अ नाइफ, ललित इज राइटिंग विद अ पेंसिल। नेक्स्ट, विद इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बिकॉज ऑफ ऑब्लिक ड्यू टू, यानी कि विद का जो प्रयोग है वो शब्द से या के कारण के लिए भी होता है। एग्जाम्पल, आई वॉज सिक विद फीवर, द गर्ल्स वर डांसिंग विद जॉय। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।